हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे गेमिंग मॉनिटर भी चाहिए था। तो मैंने ये एसर की तरफ से आने वाला गेमिंग मॉनिटर ऑर्डर किया है। सर काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने ऑर्डर किया है। जैसे एलजी का भी आता है, डेल का भी आता है। इन सभी को देखते हुए मेरे को ये ना कम ना ज़्यादा एकदम एवरेज सा मॉनिटर है। एवरेज इन द प्राइस की बात कर रहा हूँ, बाकी स्पेसिफिकेशन तो और भी एल जी या डेल के लिनोवो जैसे हैं। लाइक 165 रिफ्रेश रेट और 1 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम लाइक। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरह की बड़ी पैकेजिंग है। ये अमेज़ोन का बॉक्स है, ये मेन बॉक्स नहीं है इस तरह का, इसके अंदर है। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो देख सकते हैं गाइज, ये अंदर मेन बॉक्स है एसर का। अमेज़न एसर की टेप लगी हुई है। इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइज देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा मेन एसर की तरफ से आने वाला गेमिंग मॉनिटर 165 रिफ्रेश रेट के साथ और 1 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं और इसके की फीचर्स आप देख सकते हैं। आईपीएस पैनल 165.5 मिली सेकेंड, HDR10 सपोर्ट एंड sRGB। और साइड से देख लेते हैं, सेम ही है फीचर्स। और इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस गाइज 24,000 ऐसा कुछ है। और बाकी इसके सीरियल नंबर वगैरह हैं। टेपिंग हुई भी है और डैमेज भी नहीं है ये। कई बार डैमेज का थोड़ा रहता है कि डैमेज है या नहीं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसे। तो गाइस इसके अंदर हमें ये 16 एम्पियर का ये प्लग दिया है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं। 16 एम्पियर का मतलब है 4000 वाट। 4000 वाट तो एसी भी मिला था गाइस, तो पता नहीं इसके अंदर क्यों दिया। अब इसके लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो एक केबल है, बाकी देखते हैं। तो गाइस मैंने बाहर निकाल लिया है। तो इसके अंदर एक तो मैनुअल है, जो कि हाउ टू यूज़ का मैनुअल होगा। ये केबल थी, एक ये डिस्प्ले डीपी केबल है, जिससे आप 165 की रिफ्रेश रेट को गेन कर सकते हैं। और ये बेस स्टैंड गाइज, और ये मेन स्टैंड है। और ये हमारी मेन प्रोडक्ट। तो चलिए गाइज मैं एक बार इसको सेटअप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज सेटअप करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बैक साइड के थोड़ा वो रिव्यू दे देता हूँ। तो ये इसमें पावर बटन है, ये इसमें 4 सेटिंग्स के बटन है। और ये इसमें जॉयस्टिक है, वो अप डाउन लेफ़्ट राइट इससे करके आप मेनू को नेविगेट कर सकते हैं। और नीचे की साइड इसमें पावर के लिए सॉकेट दिया हुआ है। एक है HDMI, दूसरा HDMI, तीसरा DP पोर्ट, जो एक केबल इसके साथ है ये वाली, ये इसमें लगेगी। इसके बाद ये ऑडियो आउट। और इसमें गाइस 2 स्पीकर भी हैं, ये और ये 2 वॉट की। ये भी काफ़ी अच्छे हैं। नॉर्मल अपन कोई क्लिक विक करते हैं या कुछ नॉर्मल साउंड तो हमें चाहिए ही होता है वैसा, उसके लिए। और याद रखिएगा गाइस, इस मॉडल में एक जब आप ऑर्डर करेंगे तो वाई के बाद एस आता है, उस एस वाले मॉडल के साथ ये है। और जो ओनली वाई है उसके साथ ही स्पीकर नहीं आते, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ऑर्डर करते वक्त। तो चलिए मैं इसे सेटअप करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसका स्टैंड लगा लिया है, और कोई बिग डील नहीं थी। आप नॉर्मली एक स्क्रू है इसके नीचे एक स्क्रू है, उसको कसना है। और पीछे आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से यहाँ ये लॉक हो जाता है। तो कोई ज़्यादा हार्ड रोल नहीं है, मतलब हार्ड कोई नहीं है। तो बैक से तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो फ्रंट से मैं आपको थोड़ा और इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्रंट में गाइज एक यहाँ पर एक LED है, एक सेकंड फोकस नहीं कर, हाँ, जो कि अच्छी बात है, हमें पता चलता रहे कि ऑन है कि ऑफ है। और बाकी गाइज इसका ये जो यहाँ पर एक ग्रिपिंग का दिया हुआ वो काफ़ी अच्छा है। तो रिजिड हिल नहीं रहा, मतलब एकदम फिक्स सा ऐसा लग रहा है कि इस टेबल के साथ ही फिक्स है। और थोड़ा सा ये हिलता ज़रूर है गाइज, लेकिन हिलाने की तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ेगी।
ये गाइस की मेन फीचर्स की बात करें तो वही है 165 रिफ्रेश रेट है, 0.5 और 1 यू कैन से 1 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम है, आईपीएस डिस्प्ले है। और ये गाइस मैं एक बता दूँ आपको, ये जो फीचर्स हैं ये एसर के अलावा और कोई कंपनी नहीं दे रही कम से कम रेट में। और भी कंपनियाँ दे रही है लेकिन उनकी रेट हाई है, जैसे एलजी है वो प्रीमियम क्वालिटी का मॉनिटर है तो वो 16,000 17,000, डेल है 16 17 18 19, तो इस तरह की रेंज सबसे कम रेंज में यही आपको दे रहा है अगर आपको गेमिंग पीसी गेमिंग मॉनिटर खरीदना है तो। इसमें गाइस ओवरव्यू की बात करें तो मैंने इसमें थोड़ा सेटअप करने के बाद थोड़ा नोटिस किया है कि इसमें गाइस फिनिशिंग का थोड़ा इशू है। ये देख सकते हैं, ये फोकस नहीं कर रहा थोड़ा, तो जब मैं यहाँ हाथ लगाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा प्लास्टिक दिखती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस कंपनी ने फिनिशिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। और जबकि अगर हम एलजी वगैरह या डेल वगैरह लेते हैं तो वो फिनिशिंग पे भी थोड़ा ध्यान देते, थोड़ा क्या काफ़ी ध्यान देते हैं, तभी जैसा नाम वैसा ही वो काम करते हैं। तो इन्होंने सिर्फ एसर कंपनी ने सिर्फ जो चीज़ चाहिए उसी पे फोकस किया डिस्प्ले पे, बाकी ये जो एक्स्ट्रा जो है उस पर ज़्यादा मुझे लगता नहीं फोकस किया है। तो प्रीमियम क्वालिटी नहीं कह सकते। बाकी ये चीज़ें कौन देखता है गाइस, वैसे भी ये मैं अभी देख रहा हूँ, बाद में तो कौन देखता है, सबका मेन फोकस एंड में डिस्प्ले पे जाता है, डिस्प्ले कैसी है। तो चलिए मैं डिस्प्ले को अपने, अभी तो मैंने गेमिंग जो मेरा पीसी है मैंने अभी बिल्ड एक्सेसरी सारी है मतलब कंपोनेंट, लेकिन मैंने उसे बनाया नहीं है। तो अभी नॉर्मली आपको जस्ट दिखाने के लिए, स्क्रीन क्वालिटी दिखाने के लिए तो मैं अपने इसे लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ HDMI के थ्रू। और हाँ गाइज एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसको चलाने के लिए गाइज मैंने ये थोड़ा कन्वर्टर और बनाया है, इसमें 16 एम्पियर लग जाएगा और ये 6 एम्पियर उसमें लगा देंगे, तो इसका भी मुझे करना पड़ा। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ HDMI के थ्रू। और HDMI केबल मेरे पास है गाइज, ये 1 मीटर की HDMI केबल, इससे मैं, ये इसके साथ नहीं आई है, अलग से है मेरे पास। तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा और फिर देखते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने सेटअप कर लिया है। सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ क्या किया है मैंने। सबसे पहले तो ये देखिए, जो मैंने कहा था कन्वर्टर, तो वो कन्वर्टर लगाया है, वो जाके पीछे पावर सप्लाई में गया है यहाँ पे। और ये एक HDMI केबल ऐसे ये जाके उस लैपटॉप में लग रही है, आप देख सकते हो लैपटॉप में लग रही है। और ये जो है ये ब्लूटूथ का है, ये जो माउस है उसका है ये। तो चलिए हम इसे ऑन करते हैं, देखते हैं कैसी LED ग्लो होती है और क्या होता है। तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो ब्लू कलर की LED ग्लो होती है, एसर का लोगो आता है। और अच्छा, तो ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, 2 सेकंड में इसने डिटेक्ट कर लिया किस पोर्ट पे HDMI कनेक्ट है। और तो इसकी स्क्रीन क्वालिटी बताने से पहले गाइज मैं थोड़ा आपको इसका मेनू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 4, जैसे ही आप जॉयस्टिक को टच करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो ये 4 ऑप्शन दिखाता है। जो ऊपर ये जो इसमें 4 बटन दिए हुए हैं, तो सबसे ऊपर वाला बटन तो पावर का है ही, तो उसमें तो इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन जो सेकंड नंबर है वो मोड का है, थर्ड नंबर ब्राइटनेस का है, फोर्थ नंबर इनपुट का है और फिफ्थ नंबर जॉयस्टिक है। तो मैं जॉयस्टिक को जैसे बीच में से प्रेस करता हूँ तो ये ऑप्शन आते हैं। ये ऑप्शन पहला पिक्चर्स का है, फिर कलर्स का है, फिर ऑडियो है, इसमें जैसे कि मैंने बताया स्पीकर है तो म्यूट भी कर सकते हो और वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। फिर गेमिंग मोड है, गेमिंग में कैसा रखना है आपको, ओवर ड्राइव और वो देखेंगे हम, ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता। OSD कैसा रखना है आपको, लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है। ये जो पूरा है, ये जो ट्रांसपेरेंट रखना है या ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, वो सब होगा इसमें। और लास्ट में है ये सिस्टम। तो पहले ये देख लेते हैं पिक्चर वाला। इसके अंदर का ये है HDR है, HDR ऑन ये सब ठीक है। और ये कलर के लिए कलर है, इस पर पहले क्लिक, बीच में से क्लिक करेंगे, वार्म, नॉर्मल, कूल, तो इसे नॉर्मल पर रखते हैं। यूज़र, अच्छा यूज़र मतलब आप खुद भी अपने से सेट कर सकते हो और बाकी प्री डिफाइंड है ये, तो मतलब प्री सेट है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल पर रख रहा हूँ। ऑडियो पे आता हूँ, सॉरी, हाँ ऑडियो पे आते हैं तो ऑडियो 70% पर है। और इसको 100 करते हैं गाइस, ये भी पता चले ना कितनी आवाज़ है इसकी मैक्सिमम। तो मैंने 100 पे कर दिया है। म्यूट ऑफ है। गेमिंग में ओवर ड्राइव में चलते हैं तो ये एक्सट्रीम
एक्सट्रीम में गाइज आपको 0.5 और 1 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स मिलेगा, वही है ये। तो उसको नॉर्मल कर देते हैं। फ्री फ्रीसिंग टेक्नोलॉजी अगर आपका AMD का ग्राफिक कार्ड तो उसके लिए, बाकी ऑफ ऑन ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, मैं ऑफ ही कर देता हूँ इसको। तो गाइज इसने टाइम लिया ऑफ होने में और मीनू ही बंद हो गया, तो दोबारा ओपन करते हैं। ऑफ हो गया। VR भी अभी ऑफ है, रिफ्रेश रेट भी ऑफ है। इसको ऑन करूँगा तो गाइज ऊपर ये 60 हर्ट्स या जो भी हर्ट्स है वो दिखाएगा। और अल्ट्रा लो लेटेंसी ऑन है, ऑफ है, अच्छा ऑन रहने देते हैं। एम पॉइंट जो नीचे जो दिख रहे हैं आपको, इनमें से कौन सा अगर गेमिंग खेलते तो उसके लिए, मुझे तो खास ये कोई पसंद नहीं है। तो ये है इसका पूरा मेनू। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ये मोड्स, ये गाइस इसके शॉर्टकट्स मोड हैं। एक यूज़र जो आपने खुद ने कलर सेट किया है वो एक स्पोर्ट मोड, रेसिंग मोड, एक्शन मोड, स्टैंडर्ड मोड, इको मोड, और ये ग्राफिक मोड और ये HDR। तो ये है। तो चलिए मैं आपको इस पे एक, पहले तो इसका रिफ्रेश रेट चेक कर लेते हैं गाइस कितना है, और मतलब लैपटॉप में कितना दिखा रहा है। तो गाइज इसका रिफ्रेश रेट देखने के लिए मैंने जैसे कि आप जानते हैं मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डिस्प्ले में गया। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि ये ओनली सेकंड डिस्प्ले ऑन है, तो मतलब फर्स्ट डिस्प्ले बंद है ये लैपटॉप वाला, और सेकंड चल रहा है, सेकंड जो कि एसर वाला है। तो इसमें जब आप नीचे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एडवांस डिस्प्ले पर जब क्लिक करते हैं तो आपको ये देखो ये डिस्प्ले दिखाता है कितनी डिस्प्ले कनेक्ट है। एक तो ये मेन तो है क्या कहते हैं लैपटॉप वाली, और जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये दूसरा, तो दूसरा आप देख सकते हो गाइस एसर वाला मॉडल आ गया। और बॉक्स में एस नहीं था, लेकिन यहाँ देखो एस दिखा रहा है, एस फॉर स्पीकर। तो ये बिना एस वाला बिना स्पीकर का आता है, और एस वाला वर्जन अगर जिसके एस है वो स्पीकर भी है, तो ये वाला ही खरीदें आप अगर आप खरीदते हैं। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसके स्पेसिफिकेशन आगे डिस्प्ले 2 और रेजोल्यूशन इतना है, फुल HD 1080p, रिफ्रेश रेट 59 और बिट डेप्थ 8 बिट, और कलर फॉर्मेट RGB एंड HDR लाइक। और गाइज ये रिफ्रेश रेट 59 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो ये लैपटॉप है ये मेरा बहुत पुराना लैपटॉप है गाइज, ये कम से कम 9 साल पुराना लैपटॉप है। तो और इसका जो लैपटॉप आउटपुट है वो 59 हर्ट्स पर ही है, तो ये इससे ज़्यादा इसका जो आउटपुट आ नहीं रहा, तो उसी हिसाब से ये ले रहा है मैक्सिमम। और यहाँ पर इसकी रेंज भी है। तो जैसे ही मैं खोलता हूँ तो देखो मैं इसको 60 हर्ट्ज पर कर देता हूँ, तो इसने पूछा रिवर्ट के लिए, कीप चेंज कर देते हैं। तो हाँ ये देखो 60 हर्ट्ज हो गया, 60 हर्ट्ज हो गया। तो ये मैक्सिमम इसका आउटपुट है, और तो ये वही दिखाएगा। जैसे कि अगर आज मैं लेटेस्ट लैपटॉप खरीदता हूँ तो उनमें तो 165 170 हर्ट्ज और 240 हर्ट्ज तक वो सपोर्ट करते हैं, तो अगर उनसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो वो भी दिखाएगा। लेकिन अभी ये पुराना लैपटॉप है तो ये 60 हर्ट्ज ही दिखाएगा। और वैसे भी वैसा ही अगर आप उसे किसी पुराने CPU से कनेक्ट करोगे तो फिर वो 60 हर्ट्ज ही दिखाएगा। तो गेमिंग PC में कनेक्ट करोगे तो गेमिंग के लिए जाहिर सी बात आप ग्राफिक कार्ड भी लगाओगे, तो ग्राफिक कार्ड में हर्ट्स ज़्यादा होते हैं। मतलब पूरा सेटअप करोगे तो उस हिसाब से ही रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज ये नॉर्मल 60 हर्ट्स पे ही काम करेगा। तो ये मुझे दिखाना था जो मैंने अब दिखा दिया। तो गाइज़ एक बात वो बताना चाह रहा था मैं आपको, जब भी आप कोई LCD या LED मॉनिटर लें तो सबसे पहले आप डेड पिक्सल ज़रूर चेक करें। ये देखने में तो इसमें कहीं भी आपको डेड पिक्सल नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको चेक करना कुछ लोग को पता भी नहीं होता पहली बात तो, और अगर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप डेड पिक्सल ज़रूर चेक करें। और डेड पिक्सल चेक करने के लिए गाइज ये एक मैंने वीडियो फाइंड किया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, टेस्ट बैकलाइट आप देख सकते हैं। तो ये वाला वीडियो आप चला के यूट्यूब पे और इसको फुल स्क्रीन करके, जैसा कि मैं फुल स्क्रीन करता हूँ यहाँ से फुल स्क्रीन करके, और जैसा ये बता रहा है वैसा आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा डेड पिक्सल है या IPS ग्लो है, बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं। तो सारी चीज़ें चेक करके अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप लैपटॉप चेंज करवा सकते हैं, या ऑनलाइन ख़रीदा है तो मतलब रिप्लेसमेंट या रिटर्न के लिए डाल सकते हैं। तो गाइज अब इस LED मॉनिटर में IPS डिस्प्ले में हम दो चीज़ देखेंगे, एक देखेंगे हम IPS ग्लो और एक देखेंगे बैकलाइट ब्लीडिंग। तो पहले IPS ग्लो देख लेते हैं। तो IPS ग्लो देखने के लिए आप यूट्यूब पे कोई भी ब्लैक स्क्रीन लिख के, या जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था
उसमें भी आप वो भी ब्लैक स्क्रीन करके बताता है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और उसको फॉलो ना करें तो यूट्यूब पे ब्लैक स्क्रीन लिख के एक ब्लैक स्क्रीन का वीडियो चल जाएगा, उसको आप फुल स्क्रीन करके फिर आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी फुल स्क्रीन कर दिया है, तो अब फिर सबसे पहले लाइट बंद करते हैं, तो इसमें ध्यान नहीं पड़ेगा। तो मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ। तो भाई साहब देख सकते हैं पूरा ब्लैक स्क्रीन होने के बाद ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये गाइज मोबाइल में दिख रहा है, लेकिन वैसे एक्चुअल में मुझे दिख नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, अब आपको लग रहा होगा कि बैकलाइट, हाँ कुछ लोगों को, जैसे जिन लोगों को पता है बैकलाइट ब्लीडिंग क्या होता है, तो उनको लग रहा होगा कि ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ये बहुत ज़्यादा है, या इधर भी बहुत ज़्यादा है, ये देखो। तो एक्चुअल में गाइज ये मेरे ये सिर्फ मोबाइल में दिख रहा है, लेकिन जब मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जैसे ये एंगल चेंज करने पर हो रहा है, देखिए जैसे मैं पास जाता हूँ तो बिल्कुल नहीं है। अब जैसे अब लेफ़्ट में दिखा रहा था तो मैं पास जाता हूँ तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें गाइज ये आईपीएस ग्लो है, लेकिन इतना नहीं है जितना ये मोबाइल में दिखा रहा है। और दूसरा ये बैकलाइट ब्लीडिंग जो किनारे पे अक्सर मिलती है, तो हाँ थोड़ी सी ये यहाँ है, और बाकी कहीं भी नहीं है गाइस। ये सिर्फ मोबाइल में आपको लग रहा है, जो मैं जो आंखों से डायरेक्ट देख रहा हूँ उसमें तो सिर्फ मुझे हल्की सी यहाँ दिख रही है। तो इतना तो गाइस आईपीएस में आता ही है। अगर आप एलजी का 17,000 का भी खरीदेंगे तो उसमें भी आएगी। तो ये तो उससे 13,500 का ही है, और ठीक है मतलब। तो ये तो हमने चेक कर लिया बैकलाइट ब्लीडिंग और आईपीएस ग्लो, जो कि नॉर्मल है। अब हम चेक करते हैं डेड पिक्सल। तो गाइस डेड पिक्सल चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसा कि आप जानते हैं आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। तो आपको बारी बारी से रेड ग्रीन और ब्लू स्क्रीन के लिए चेक करना है। जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब पे लिखा रेड स्क्रीन, तो रेड आ गई, तो ये चलती रहेगी कंटिन्यू। तो मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। फुल स्क्रीन आ गया, तो ये थोड़ा गायब भी हो जाएगा ऊपर नीचे से। एक प्ले कर देते हैं, ये प्ले हो गया और ये हट जाएगा ऊपर नीचे। हाँ ये नोटिफिकेशन सब हट गए। तो अब आपको ये चेक करना है गाइस, ये पूरी स्क्रीन में आपको गौर से देखना है कि कहीं भी आपको एक पॉइंट नुमा कुछ ब्लैक ब्लैक कोई मतलब पॉइंट सा दिख रहा है क्या, मतलब डॉट होता है उस टाइप से कुछ दिख रहा है क्या। अगर दिख रहा है तो इसका मतलब वो जो पिक्सल है पर्टिकुलर वो डेड है, वो काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डेड पिक्सल है। तो जबकि मैंने ये गौर से चेक कर लिया गाइस, मुझे नहीं दिख रहा। वो डेड पिक्सल, उस एक पिक्सल में भी 3 लाइट होती है, रेड ग्रीन ब्लू। अगर यहाँ वो ब्लैक दिख रहा है तो इसका मतलब उसकी जो रेड एलईडी है वो डिफ्यूज है या वो ख़राब है, इसलिए वो ब्लैक शो करेगा। तो इसी तरह से गाइस, जैसे इसमें तो नहीं है, फिर इसी तरह से आपको ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए, तीनों के लिए चेक करना है। तीनों में आपको अगर कोई भी ब्लैक डॉट नहीं दिख रहा तो स्क्रीन इसका मतलब परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है और आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर है तो रिप्लेस कर दो या रिटर्न कर दो। और रिटर्न करो तो रीज़न बताओ, उनको डेड पिक्सल है तो रिटर्न भी कर लेंगे। और रीज़न पूछते हैं अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे तो बता दीजिए तो हो जाएगा। तो इसके बाद गाइज मैं एक बार इस स्पीकर की क्वालिटी भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो गाइज स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं मैंने मीनू में स्पीकर को 100 पे किया था, तो देखते हैं कैसी आवाज़ है। ये एक वीडियो है, नो कॉपीराइट वीडियो, तो इसको प्ले करते हैं। एक यहाँ स्पीकर है, एक यहाँ स्पीकर है। क्वालिटी भी गाइस फुल एचडी में बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी आ रही है। चिल आउट। तो गाइस एक और चलाते हैं, एनसीएस का साउंड है ये। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी आवाज़ है। कई वीडियो में देखा है, बताते हैं कि आवाज़ कम है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी इनफ है, 2 वोट से और क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो आवाज़ ठीक लगी, तो ऐसा साउंड है इसका। ऑडियो को मैंने सुना दिया, अब आपको मैं थोड़ा पिक्चर क्वालिटी भी इसकी दिखा देता हूँ। तो गाइज पिक्चर क्वालिटी दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये एक आईपीएस डिस्प्ले है। मीन्स आप उसको लेफ़्ट और राइट से देखेंगे तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा एक सर्टेन लिमिट तक। जबकि टीएन और वीएन पैनल होते हैं, वीए पैनल होते हैं, तो उनमें फ़र्क आता है।
उनमें सिर्फ सामने से देखने पे आपको अच्छे कलर दिखते हैं, लेफ़्ट राइट करने पे वो फेड हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको स्क्रीन क्वालिटी दिखाने के लिए 4K वीडियो लिखा है, जबकि ये 4K है नहीं, लेकिन ये 4K वीडियो चला देता है, लेकिन दिखेगा वो आपको फुल HD में ही। तो आपको जस्ट क्वालिटी चेक कराने के लिए मैं एक वीडियो चला देता हूँ। जैसे कि मैं ये 4K वाला वीडियो चलाता हूँ, आपके सामने ये खुल गया अनदर टैब में, और इसको मैं क्या कहते हैं फुल HD कर देता हूँ। तो मैं इसको फुल HD में कर देता हूँ और इसको फुल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी। काफ़ी ब्राइट कलर आ रहे हैं गाइस, क्रिस्टल। अभी जबकि मैंने अभी HDR ऑन भी नहीं किया है, मैंने HDR ऑन करके देखा है गाइस, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा HDR ही है। इसको पॉज करते हैं और एक कुछ और देखते हैं। ये देखते हैं जो ऑल टाइम फेवरेट है, सभी से ही देखते हैं। इसे ही मैं फुल HD में सेट कर, ये भी 720 पे है, इसे फुल HD में सेट करते हैं। फुल HD में चल रहा है गाइस। ये देखिए फुल HD में चल रहा है, अच्छी क्वालिटी गाइस। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस कंपनी ने सिर्फ डिस्प्ले पे ही ध्यान दिया है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। तो अगर आपको खाली डिस्प्ले से मतलब है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए भी। जबकि मैंने कई यूट्यूब में चैनलों में देखा है कि वो कह रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे तो गाइस ये ठीक लग रहा है जहाँ तक। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नॉर्मल के लिए तो ठीक लग रहा है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है। बाकी आप देख सकते हैं, एक गेमिंग का एक वीडियो मैं चला के आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब पे ही। बाकी जब मैं सेटअप करूँगा अपने वीडियोस में तो यूट्यूब पे डाल दूँगा मैं। तो अभी के लिए आपको पता चल गया हो, देखो क्लैरिटी बहुत ही शानदार है गाइस। इसको पॉज करते हैं। तो गाइस गेमिंग का एक वो आइडिया देने के लिए मैंने यूट्यूब पे एक NFS का वीडियो चलाया है, किसी ने अपलोड किया है, तो उसको चला के देखते हैं कैसा दिखता है। काफ़ी HD में दिख रहा है गाइस, और ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। जब आप रियल में चलाएंगे इसको, आप खुद सेटअप करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अभी गाइस ये 60 हर्ट्ज का ही काम कर रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था लैपटॉप 60 हर्ट्ज का ही है, तो 60 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। तो इस तरह का कुछ मॉनिटर है गाइस, अगर आपको भी ख़रीदना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ख़रीद सकते हैं। अभी तो ये 13,500 का है, बाद में इसकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खरीद सकते हैं। ऑफलाइन मैंने पूछा था 14,500 का था, ऑनलाइन ही 13,500 का, तो मैंने 13,500 का ख़रीद लिया। तो इस तरह का है गाइस। मैंने अब लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। कुछ चीज़ें मुझे इसके लिए अच्छी लगी, एक बार म्यूट कर देते हैं। हाँ, तो कुछ चीज़ें मुझे इसकी जैसे अच्छी लगी, जैसे कि ये इसका LED, ये ड्यूल LED है गाइस, ये ब्लू कलर की नहीं है। जब ये स्टैंड बाई टाइम में होता है तो ये ऑरेंज कलर की ग्लो करती है, और जैसे ही आप स्पेस बार दबाते हैं तो ये ब्लू हो जाती है और ये स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इससे LED से पता चलता रहता है कि ऑन है ऑफ है क्या है। बाकी प्रीमियम क्वालिटी तो नहीं है गाइस, डिस्प्ले अच्छी है, लेकिन ये प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। प्राइस, क्योंकि प्राइस भी कम है इसलिए। स्टैंड अच्छा है, रिजिड है, और आप इसे टिल्ट कर सकते हैं 5 डिग्री, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं होता, मतलब अप डाउन नहीं है, सब जो है वही फिक्स है, बस ख़त्म। बाकी अच्छा है इसमें। ये जो आपको मैंने जो मेन्यू दिखाया था, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर आता है जिसकी साइड पे जाकर ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको ये की भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप लैपटॉप के माउस के थ्रू डायरेक्ट अपने ये जो ग्राफ मोड थे HD, और ये जो स्टैंडर्ड मोड, कलर के जो मोड थे अलग अलग वो आप वहाँ सेट कर सकते हो, और भी। तो मुझे लगता है गाइस मैंने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है, और कुछ आपको इसके लिए पूछना हो तो बता दीजिए। इसके अलावा भी गाइस ऐसा नहीं है कि यही खास है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कम प्राइस में ये बेस्ट मॉनिटर है।
इसके बाद भी आपको और अच्छा चाहिए तो आप LG के लिए जा सकते हैं। LG आपको प्रीमियम क्वालिटी भी देगा, डिस्प्ले तो है ही उसकी अच्छी, नो डाउट। और तो ये, और डेल भी अच्छा है, लेकिन LG में एक अल्ट्रा गियर नाम से सीरीज आती है, उसका आप खरीदिए, बहुत अच्छा मॉनिटर है वो भी। तो ठीक है, मुझे ये एवरेज लगा तो मैंने ख़रीद लिया। तो चलिए, तो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।